नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं नवीन कुमार नंदन। महंगाई से आप परेशान होंगे, मैं भी परेशान हूं, पूरे देश की जनता परेशान है। लेकिन हम लोग आम लोग हैं, हम लोग कमाने खाने वाले लोग हैं। लेकिन अब केंद्रीय मंत्री भी महंगाई से परेशान हो गए हैं। वे किसी बड़े मॉल में नहीं गए थे, किसी बड़े शोरूम में नहीं गए थे, बल्कि जब वे अपने संसदीय क्षेत्र में जा रहे थे तभी उन्होंने अपनी गाड़ी को रोक दिया और एक व्यक्ति सड़क के किनारे भुट्टा बेच रहा था। मंत्री जी ने कहा कि भैया 3 भुट्टे दे दो, तो उसने कहा कि आप 45 रुपये हमें दे दीजिए। मंत्री जी ने कहा बहुत महंगा। कहता है कि साहब 5 रुपये में खरीद कर लाते हैं और 15 रुपये का बेचते हैं, इसी से हम लोग अपना घर परिवार चलाते हैं। मंत्री ने कहा इतनी महंगाई कहाँ पर है, बताओ तुम्हें 15 रुपये के हिसाब से कितने किलो भुट्टे चाहिए, ये तो सारी चीज़ें फ्री में मिल जाती हैं। फिर उसने वही जवाब दिया, बोला कि साहब हम ऐसा नहीं है कि आप बड़ी गाड़ी से आए हैं तब हम आपको महंगा रेट बता रहे हैं। दरअसल 15 रुपये में हम लोग भुट्टे को बेच रहे हैं और वही दाम हमने आपको बता दिया। सोचिए, 15 रुपये का एक भुट्टा मंत्री जी को महंगा लग रहा है। अगर शायद मंत्री जी दिल्ली में होते, उसी भुट्टे को अगर 50 रुपये में खरीदते तो भी कहते भुट्टा सस्ता है। लेकिन एक गरीब जब रोड के किनारे बेच रहा है, मंत्री जी को 15 रुपये का भुट्टा महंगा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर भुट्टा जो 15 रुपये का है, सवाल वो नहीं है। सवाल है कि देश में महंगाई किस कदर बढ़ती जा रही है और मंत्री जी को भुट्टा 15 रुपये में बहुत महंगा लग रहा है। सोचिए, हमारे देश की मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। देश में जब लहसुन और प्याज के दाम बढ़ते हैं, जो देश की मौजूदा वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, ये कहती हैं कि मैं तो लहसुन और प्याज खाती ही नहीं। सोचिए, दाम बढ़ा कि इन्होंने लहसुन और प्याज खाना छोड़ दिया। तो मुझे लगता है मंत्री साहब को चाहिए ये भी भुट्टा खाना छोड़ दें, 15 रुपये बचा लेंगे। और बड़े मजबूरी में वीडियो बन रहा था, खुद मंत्री साहब अपना वीडियो बनवा रहे थे। इन्होंने क्या किया कि 45 रुपये उसको दे दिया और इन्होंने ट्वीट भी किया बकायदा। 45 रुपये तो यहाँ तो फ्री में मिलता है। ट्वीट करते हुए लिखा, आज सिवनी से मंडला जाते हुए स्थानीय भुट्टे का स्वाद लिया। हम सभी को अपने स्थानीय किसानों और छोटे दुकानदारों से खाद्य वस्तुओं को खरीदना चाहिए, जिससे उनको रोजगार और हमको मिलावट रहित वस्तुएं मिलेंगी। फग्गन सिंह कुलस्ते ने ट्वीट किया है। सोचिए, आप ट्वीट भी कर दिया और किस तरीके से कसीदे पढ़ रहे हैं। हम 45 रुपये में 3 भुट्टे खरीदते हैं और उससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, उससे लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं। लोगों को कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, वे लोग जा करके दूसरे शहर में रोजगार सर्च करें, रोजगार उन्हें मिल रहा है। लेकिन फग्गन साहब ये भूल गए किस तरीके से उन्होंने एक गरीब की बेइज्जती की है। फग्गन साहब को ये लगा 45 रुपये बहुत बड़ी रकम है। गाड़ियों का पूरा काफिला जा रहा है। अभी आप जो तस्वीर देख रहे होंगे, ये तस्वीर उन्हीं के वीडियो का है। वीडियो से इस तस्वीर को उन्होंने निकाला है। देखिए किस तरीके से सुरक्षा गार्ड हैं, वे लोग खड़े हैं। क्या उसमें पैसा नहीं लगता? जब एक गरीब से 45 रुपये में 3 भुट्टे खरीदने पड़ते हैं, मंत्री साहब को बहुत महंगा लगता है। ऐसा लगता 45 रुपये कहां से लाएंगे, इसके लिए गेहूं बेचना पड़ेगा या इसके लिए खेत बेचना पड़ेगा या फिर इसके लिए घर बेचना पड़ेगा, तब जाकर के 45 रुपये इकट्ठा होंगे। और जब 45 रुपये इकट्ठा हो जाएंगे, इसके बाद फग्गन साहब 3 भुट्टे खरीद पाएंगे। लोग अपनी राय रख रहे हैं, अलग अलग तरीके से कमेंट कर रहे हैं। लोग यही लिख रहे हैं कि भैया इसमें भी जीएसटी लगा दो, हर एक चीज में जीएसटी लगा रहे हो। आदमी जब पैदा होता है उसके मरने तक, कफन तक में आप लोग जीएसटी लगा रहे हो, तो इसमें भी जीएसटी लगा दो, क्या दिक्कत है? कुछ फीसदी हिस्सा आपके पास पहुंच जाएगा। अगर आप इसमें जीएसटी लगा दोगे, 18% ही जीएसटी लगा दो, तो भी आपके पास शायद 1 रुपये या 1.5 रुपये आपके पास पहुंच जाएगा, आपका भी मुनाफा हो जाएगा। लेकिन सोचिए, मंत्री जी को महंगाई लग रही है, तो हमारी जनता को, देश की जनता को क्या महंगाई नहीं लग रही है? किस तरीके से बेतुके बयान दिए जाते हैं। 1150 में इस वक्त देश में गैस सिलेंडर बिक रहा है,
100 रुपए के पार पेट्रोल बिक रहा है, तब इन बड़े बड़े नेताओं को, मंत्रियों को जो एसी में बैठे रहते हैं, महंगाई नहीं लगती? भुट्टा जब खरीदना पड़ता है, 3 भुट्टे खरीदने पड़ते हैं तो मंत्री साहब को महंगाई लगने लगती है। किस तरीके से आम जनता की कमर तोड़ी जा रही है। लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, या जो केंद्रीय मंत्री हैं, नाम है स्मृति ईरानी, और एक केंद्रीय मंत्री और है निर्मला सीतारमण, इन लोगों को महंगाई नहीं दिख रही है। ये लोग सिर्फ श्रीलंका पर मजे लेने के लिए हैं। ऐसा लगता है कि भारत में जो है सब कुछ चंगा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन इसमें सिर्फ सरकार जिम्मेदार नहीं है, इसमें गोदी मीडिया भी जिम्मेदार है। ये जो खबर है, गोदी मीडिया इस खबर को बिल्कुल नहीं चलाएगी, क्योंकि सरकार की बेइज्जती होगी। ये कोई आम विधायक नहीं है, ये कोई आम सांसद नहीं है, बल्कि एक केंद्र सरकार में मंत्री हैं। मंत्री जी को 45 रुपए जब देने पड़ते हैं, मंत्री जी कितना बहस करते हैं, उसे नसीहत देने लगते हैं 15 रुपए किलो के हिसाब से, तुम्हें कितने भुट्टे चाहिए बताओ। ये तो चीजें फ्री में मिलती हैं। और मंत्री जी की भाषा क्या है उस पर भी ध्यान दीजिए। उस शब्द को मैं बोल नहीं सकता, ऐसी भाषा का प्रयोग मंत्री जी खुलेआम कर रहे हैं और खुद ही वीडियो बनवा रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।